हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फुटबॉल मैच कितने मिनट का होता है। तो कितने मिनट का होता है ये? 90 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 90 मिनट का। ब्रेक टाइम कितना होता है? तो 15 मिनट होता है और एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट मिलता है, मतलब 120 मिनट। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में जब अतिरिक्त समय के लिए कुल विनिमय समय अवधि रेगुलेशन टाइम मिनट में कितनी होती, तो वो 120 मिनट होती। कितनी होती है? 120 मिनट होती। इसका मैदान कितना होता है? तो 105 मीटर इंटू 68 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि भारतीय संगीत के संदर्भ में राग कौन कौन से हैं? क्या राग? तो एक होता है भैरवी राग। कौन सा राग? भैरवी, जो कि कब होता है? प्रातः काल में। एक होता है पूर्वी राग, एक होता है हिडौल। कौन सा? हिडौल। हिडौल राग, जो कि बसंत और ऋतु के मौसम में होता है। एक भूपाली राग होता है, बागेश्वरी राग होता है। कौन सा? भूपाली राग और बागेश्वरी राग। और एक होता है कौन सा? शायद कॉफी, हाँ कॉफी राग। कौन सा? काफी राग। और एक रागदेश राग। कौन सा? रागदेश राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पतंगोत्सव मकर संक्रांति, ये कौन सा? एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है। कहाँ मनाया जाता है? तो अहमदाबाद में मनाया जाता है। वैसाखी, वैसाखी और शहीदी सभा मेला, ये कहाँ मनाया जाता है? तो अमृतसर में। कहाँ मनाया जाता है? अमृतसर में। सोनपुर पशु मेला, ये कहाँ मनाया जाता है? तो पटना में। कहाँ पे? पटना में। गुजरात में वोठा मेला और सामलाजी मेला। और रण महोत्सव और मोढेरा उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। राजस्थान में पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 मई को इंटरनेशनल एथलेटिक्स डे। 7 मई को इंटरनेशनल एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो इंटरनेशनल आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को सीआईएसएफ डे। 10 मार्च को सीआईएसएफ डे मनाया जाता है। स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। विश्व हाथ धुलाई दिवस, तो ये 15 अक्टूबर को। विश्व मेंस्ट्रुएशन डे, तो ये 28 मई को। और विश्व शौचालय दिवस, तो ये 19 नवंबर को। विश्व हाथ स्वच्छ दिवस, तो ये 5 मई को। कब मनाया जाता है? 5 मई को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जिसको महबूब ए इलाही की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है और हुमायूं के मकबरे के नज़दीक है। कहाँ पे? हुमायूं के मकबरे के नज़दीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो ये अजमेर शरीफ में। कहाँ पे? अजमेर शरीफ में। और निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? तो बाबा फरीद थे। और शिष्य कौन थे? तो अमीर खुसरो थे, जिसको तोता हिंद भी कहते हैं। और इनका एक कथन बहुत ही मशहूर है। वो कथन कहता है कि हुनूज दिल्ली दुरुस्त, ये इन्होंने किसके लिए कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। जो उनका शासनकाल कितना है? तो 1320 से लेके 1325 तक का। 1320 से लेकर 1325 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, धनगर। तो किस राज्य का है? गोवा का। किस राज्य का है? गोवा का धनगर। टोन्या मेल, कुड़वी और देखनी और मुसोल, ये भी कहाँ पे होता है? तो गोवा में होता है। बिहार में जोगिला और झिंझिया नृत्य। चंडीगढ़ में गिद्दा। और पुदुचेरी में कौन सा होता है? तो पुदुचेरी में गराड़ी होता है। कौन सा? गराड़ी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना की प्रथम महिला। कौन? भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, ये कौन है? तो पुनीता अरोरा है। पहली महिला ऑफिसर आर्मी कौन है? तो ये कौन है? तो प्रिया झिंगन है। और पहली महिला अफसर जिनको बहादुरी में अवार्ड मिला है वो कौन थी? तो मिताली मधुमिता थी। कौन? मिताली मधुमिता थी। कारगिल गर्ल कौन है? तो गुंजन सक्सेना है। कौन है? गुंजन सक्सेना है। एयरफोर्स की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो ये कौन है? पद्मावती बंदोपाध्याय। महिला फाइटर पायलट कौन है? तो भावनाकांत अवनी चतुर्वेदी। और कौन है? तो मोहना सिंह है। कौन है? मोहना सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पुरातत्व स्थल जो कहते गुजरात के हैं। कौन से? गुजरात के। तो गुजरात के कौन कौन से? रंगपुर है, अमरपुरा है, और कौन सा है? अमरपुरा है, सुरकोतला है और धौलावीरा है। कौन सा? धौलावीरा है। लोथल है। और लोथल को इंडिया का मानचेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया का मानचेस्टर किसको कहते हैं? तो लोथल को। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये कौन है? राखीगढ़ी है। कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। कहाँ पे? हरियाणा में, 1963 में।
खोजा गया? हड़प्पा का सबसे पुराना नगर, हड़प्पा का सबसे पुराना नगर कौन सा है? 2014 में ये कौन सा खोजा गया? तो भिड्राना। कौन सा? भिड्राना, जो कि हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में और भी नगर हैं, कौन से? मिनाथल, बालू और बनावली। कौन सा? मिनाथल, बालू और बनावली। नेक्स्ट है, अब आते हैं कुछ गुफाएं। कौन सी गुफाएं? तो ये क्या कहते हैं, भीमबेटका की गुफा कहाँ पे? तो ये एमपी में 2003 में ये यूनेस्को में शामिल हो गई थी। हम्पी की कहाँ पे? तो कर्नाटक में 1986 में यूनेस्को में शामिल हुई। फतेहपुर सिकरी यूपी में है। और कोणार्क कहाँ पे? तो उड़ीसा में 1984 में शामिल हो गया था। अजंता एलोरा की गुफा कहाँ पे? तो ये 1983 में कहा यूनेस्को में शामिल हो गई थी। एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे? तो 1987 में यूनेस्को में शामिल हो गई थी। सांची बौद्ध स्मारक 1989 में शामिल हो गई थी। और खजुराहो के ये कहा 1986 में ये भी यूनेस्को में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बॉम्बे द्वीप पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में किसको दे दिया गया था? तो इंग्लिश के चार्ल्स सेकंड को दे दिया गया था। इंग्लिश ब्रिटिश के चार्ल्स सेकंड को दे दिया गया था। और चार्ल्स ने किसको दिया था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, जिसको किस में दिया? 10 पाउंड एनुअली, 10 पाउंड दिए थे 1661 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फरेजी आंदोलन। कौन सा? फरेजी आंदोलन कहाँ चला? बंगाल में। मोपला विद्रोह मालाबार में। कूका आंदोलन पंजाब में। और पालीगर विद्रोह ये कहाँ पे? तो करनूल में। कहाँ पे? करनूल में। और इसमें कूका आंदोलन में कौन कौन शामिल था? तो नामधारी सिंह शामिल थे। और नेतृत्व किसने किया था? तो बालक सिंह ने किया था। पावना विद्रोह ये 1873 में स्टार्ट हुआ। और बिजोरिया विद्रोह ये 1897 में। कब? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आईपीसी कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू हो गया था। और आईपीसी 309 जिसमें आत्महत्या का प्रयास है। क्या है? आत्महत्या का प्रयास है। और आत्महत्या के लिए उकसाना ये किस में है? तो आईपीसी 306 में। और 302 में क्या है? तो क्या कहते हैं? आईपीसी हत्या का कांड। क्या? हत्या का कांड है 302 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि जो नॉर्थ विनियन अधिनियम जो है, नॉर्थ विनियन अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 1773 में। और ईस्ट इंडिया की देखरेख में प्रबंधन क्या कहते हैं? एक्ट था, प्रबंधन एक्ट था। और अधिकार क्षेत्र कौन कौन से थे? तो बंगाल था, मद्रास था और बॉम्बे था। बंगाल था, मद्रास था और बॉम्बे था। अब आते कलकत्ता। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का जो गठन हुआ वो कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1774 को हुआ, जिसमें 1+3 जज थे। एक क्या कहते हैं? मुख्य जज थे, मुख्य न्यायाधीश, और 3 न्यायाधीश। नेक्स्ट है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? ये आप सबको बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल में चेंज हुआ 1833 के एक्ट में। और कौन बने थे? तो विलियम बेंटिक बने थे। फिर इंडिया का वायसराय जो 1858 के एक्ट में बना। तो कौन बने थे? पहले हमारे कौन बने थे? तो कैनिंग बने थे। कौन? कैनिंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत सरकार। कौन भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थान। आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 30 में आता है। कौन सा? आर्टिकल 30 में आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 27 धर्म प्रचार कर और छूट। ये आर्टिकल 27। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। चट्टानों का अध्ययन। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो पेट्रोलॉजी। हिममंडलों का अध्ययन ये क्रायोसिफर। भू आकृति का अध्ययन जियोमोर्फोलॉजी। खनिज का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिनरलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन पोलियोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है किसका? जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोलियोबायोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन कहलाया जाता है तो पेडोलॉजी कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। औसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे? तो मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। और भी हैं अभ्यारण्य। कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से इसमें? डंपा। कौन सा? तो ये डंपा और तबीय। बखीरा कहाँ पे? तो बखीरा यूपी में। मयानी महाराष्ट्र में। वेल्लोर तमिलनाडु में। कुलिक ये पश्चिम बंगाल में। और पुलिकट ये आंध्र प्रदेश में है। और नजफगढ़ दिल्ली में। और बोतल कौन सा? बोतल तो ये कहाँ पे? कर्नाटक में। और चित्रागुड़ी ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पूर्वोत्तर भारत की निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? तो सुरमा है, जो कि असम में क्या कहा जाता है? इसको बराक कहते हैं। बांग्लादेश में भी बहती है और 2 शाखाएं में बट जाती। कौन में? सुरमा में और कुशियार में। किसमें? सुरमा में और कुशियार में बट जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डाफला पहाड़ियाँ कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। और भी पहाड़ियाँ कौन कौन सी आ जाती? आका, मिरी
और अबोर और मिशमी, ये पहाड़ियाँ। देवमाली पहाड़ी ओडिसी में और पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। EPFO का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका एक्ट कब आया था? तो 1952 में आया था। और इसका मेंबर स्वयं EPS के मध्य होते हैं। एम्प्लॉयज़ पर्सनस स्कीम 1995 में आई थी जो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ? 1986 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो राजीव गांधी जी ने। और इसको राजीव गांधी जी के बाद आगे किसने बढ़ाया था? तो अटल जी ने चलाया था 1999 में। कुल स्वच्छता अभियान और जिनका लक्ष्य था 2010 तक खुले में शौच मुक्त। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चला और स्वच्छ भारत अभियान 2.0 2 अक्टूबर 2021 को चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती? वायरस को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो वायरस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ईंधन के कैलोरी मानक का मात्रक क्या है? किलो जूल और किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम्स छोटी आंत से स्रावित किसमें होती है? तो ट्रिप्सन में होता है। किसमें? ट्रिप्सन में। लाइपेज अग्नाशय के लिए, लाइपेज का अग्नाशन में। और पितरस ये लीवर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किसको? कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। लवणता के लिए सीलोमीटर का उपयोग करते हैं और सांद्रता के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। तीव्रता प्रकाश के लिए फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। तरल की सांद्रता के मापने के लिए किसके लिए? विस्कोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? विस्कोमीटर का उपयोग करते हैं। रेयॉन एक कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है इसको। नायलॉन का नाम कैसे पड़ा? तो न्यूयॉर्क प्लस लंदन के नाम से रखा गया है। किसका? नायलॉन का नाम। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वॉल ऑफ पीस मुरल ये कहाँ पे? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। भारतीय शांति भित्ति दीवार में कितना? 700 फीट लंबी और शांति शब्द कितने? 250 भाषा में लिखा गया। और कलाकार कौन थे? तो सूर के नायर। कौन? सूर के नायर। नेक्स्ट है ताड़ के पत्तों से बनी पांडुलिपियों का जो संग्रहालय है वो कहाँ पे? तो केरल में खुला। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान कब स्टार्ट हुआ? तो गोवा में। कहाँ स्टार्ट हुआ? गोवा में स्टार्ट हुआ। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य ये भी कहाँ स्टार्ट हुआ? तो गोवा में। 53वां इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव ये गोवा में स्टार्ट हुआ। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट हुआ? गोवा में। SCO विदेश मंत्री की बैठक भी कहाँ हुई? तो कहाँ पे भाई? गोवा में भाई। कहाँ पे? गोवा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। झरनी योजना पोर्टल कहाँ स्टार्ट हुआ? तो झारखंड में। रोजगार पंजीकरण, प्रवासी का पहला सर्वेक्षण और खास सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो झारखंड बना। पहला राज्य बिहार और दूसरा राज्य उड़ीसा। संभव पोर्टल ये यूपी में स्टार्ट हुआ। और क्या कहते हैं स्वॉस ऐप ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ। और शैली एंड लुक बिल ऐप ये भी कहाँ पे? केरल में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। PM फसल बीमा योजना जिसके टॉप पर कौन रहा? तो कौन रहा? कर्नाटक। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।